नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं रुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शनि के साढ़े साती की। शनि का गोचर 2022। शनि दो बार 2022 में राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री देखिए, गोचर तो कई एक बार वक्री हो जाएंगे बीच में अपनी ही स्वराशि में ही, लेकिन 2 बार राशि परिवर्तन होने वाला है एक ही साल में। वैसे तो सामान्यतः 2.5 वर्ष में होता है, राशियां बदलते हैं, लेकिन यहां पर 1 वर्ष में ही 2 बार हो जाएगा। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ में प्रवेश करते ही धनु राशि को साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। हम शनि के साढ़े साती को 2 फेज में 2 पार्ट में हम यहां पर लेकर आएंगे आपको, शनि के परिवर्तन को, राशि परिवर्तन को, और 2 वीडियो आपको मिलेंगी साढ़े साती और ढैया के ऊपर। पहली बार ऐसा होगा जो 4 राशियां, मतलब 8 राशियां शनि के पूर्ण रूप से प्रभाव में होंगी। दूसरी चीज कि शनि की साढ़े साती मीन को पकड़ लेगी, धनु को छोड़ेगी, फिर पकड़ लेगी। कहने का मतलब यह है कि इस बार बहुत विचित्र राशि परिवर्तन होने वाला है। इसको हम 2 हिस्सों में रखकर बांटेंगे, और पहले हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कैसा रहेगा प्रभाव मिला जुला। इसके बाद हम बात करेंगे राशिगत तरीके से, विशेष करके साढ़े साती और ढैया का। तो अब बात करते हैं 29 अप्रैल को गोचर करते हुए शनिदेव मकर से कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि को भी शनिदेव की अपनी प्रिय राशि कहा जाता है, लेकिन कुंभ में आते ही चीजें, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे। कुंभ में रहते हुए 2 राशियां यहां पर ढैया से मुक्त हो जाएंगी, और वहीं 2 राशियों को यह ढैया के नए प्रभाव में ले लेंगे। अब यहां पर देखने की चीज यह रहेगी कि जिन राशियों को यह ढैया में ले रहे हैं और किन राशियों को यह ढैया से मुक्ति कर रहे हैं। पहला चीज कि 29 अप्रैल को जब यह गोचर करेंगे धनु में, तो वहां पर आपके लिए देखने की बात यह जरूरी हो जाती है कि इसके पहले जो प्रभाव था मकर राशि में, देखिए मकर राशि उनकी अपनी राशि है, कुंभ राशि उनकी प्रिय राशि है, और अपनी राशि से जाहिर सी बात है वहां पर प्रभाव ज्यादा था, वहां पर इनका बल ज्यादा था। अब कुंभ में आकर कुछ चीजों से यह मुक्ति देंगे। पहली चीज, धनु राशि साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी एक छोटे समय के लिए, एक अल्प समय के लिए। तो पहली चीज कि शनिदेव को नौकरी, व्यापार, कर्म क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, पारिवारिक, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा कि धनु राशि वालों के लिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा तनाव मुक्त हो जाएंगे नौकरी व्यापार से। अब एक चीज और, यहां पर 2 राशियों को ये ढैया से मुक्ति दे रहे हैं, मिथुन को और तुला राशि को। इन 2 राशियों के लिए भी हम देखेंगे कि यह सेम प्रभाव इनको देखने को मिलेगा। पारिवारिक जो तनाव चल रहा था, विघटन चल रहा था, पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था, उन सब से यहां पर मुक्ति देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही यहां पर देखने को मिलेगा कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत होंगे, मानसिक तनाव दूर होगा। लेकिन 29 अप्रैल से ही यह 2 अन्य राशियों को भी ढैया के प्रभाव में ले लेंगे। पहली आ जाएगी कर्क राशि। कर्क
राशि वालों के लिए, क्योंकि यह चंद्रमा के अधीनस्थ राशि आती है, चंद्रमा के स्वामित्व की राशि आती है, तो आप ढैया के प्रभाव में आते ही सबसे पहले जो आपको हिट करेंगे वह स्वास्थ्य पर हिट करेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर को। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, फाइनेंशियल सेक्टर को यह तनाव देंगे। इसके साथ ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा यह प्रभाव देखने को मिलेगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक 2022 तक कि आपको अपने परिवार में विशेष करके पत्नी, भाई, माता पिता से सामंजस्य बैठाने में बहुत कठिनाई होगी। तुला राशि वाले भी मुक्ति पा रहे हैं तो उनको हमने बता दिया है, लेकिन अब यहां पर जो चौथी, मतलब क्योंकि 2 राशियां मुक्ति पा रही हैं और 2 राशियां ढैया के प्रभाव में आ रही हैं, वह दूसरी जो राशि है ढैया के प्रभाव में आने वाली और ढैया की चौथी राशि प्रभाव से प्रभावित होने वाली वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी ढैया के प्रभाव में आ जाएगी। शुरुआती दौर में आपके लिए जोखिम भरे कार्यों में रिस्क फैक्टर पे खेलना कम कर देना है। जुआ, सट्टा, विशेष करके जो सेंसेक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, इन सबको सावधानियां बरतना होगा। और अगर आप जमीन के खरीद फरोख्त में या ऐसी फंसी हुई जमीनें या अटकी हुई डीलों पर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो अब वही आपको तनाव देना शुरू कर देगा, तो बच जाइएगा। ज्योतिष का काम यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सके। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी इस प्रभाव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके राशि पर भी ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक 7.5 का। धनु राशि 7.5 से मुक्ति पा जाएगी। आर्थिक रूप से तंगी दूर होना शुरू होगी, व्यापारिक रूप से थोड़ा सा मजबूती आएगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं और नौकरी में बहुत दिनों से खाली थे तो आपके लिए वह तनाव दूर होगा, नई नौकरी आपको मिल सकती है, कहीं आप अच्छी जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई राशि को शनिदेव 7.5 के आगोश में ले लेंगे। जो प्रथम चरण में 7.5 के आएंगे वह है मीन राशि वाले, गुरु की राशि वाले। गुरु की प्रधान राशि होने के नाते आप धन से हमेशा संघर्ष किए हैं। धन के विषय में आपके लिए हमेशा रोना रहा है, आर्थिक मजबूती कभी आपको नहीं मिली है। और क्योंकि 7.5 के प्रभाव में जब आप आएंगे तो आपको और संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। अगर कहीं से रिस्क का व्यापार कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर आलस्य आ रहा है जिसकी वजह से आपकी नौकरी या व्यापार प्रभावित हो सकता है, तो उसको आप सुधारें। नहीं तो 7.5 के प्रथम चरण में ही इसी दौरान 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच आप अपने जीवन का सबसे बुरा दौर देख लेंगे। मैं डराता नहीं हूं, गाली देते हैं आप, कमेंट करते हैं मैं डराता हूं, नहीं। ज्योतिष का काम है सावधान करना। अगर मैं एक गुरु, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में हूं तो मेरा काम है शुभता के साथ, जैसे आप सुनकर खुश हो जाते हैं कि लक्ष्मी बरसेगी, माला माल हो जाएंगे, वैसे ही इस पर भी खुश हुआ करिए कि गुरुजी ने कहा है कि यह सावधानी बरतिए, इससे आपको खतरा है। हर बात को नकारात्मकता में नहीं लिया जाता है, हम सकारात्मक होकर आप लोगों से फेस टू फेस होते हैं। हमारा अभिप्राय है कि आप संभल कर रहे हैं जिससे कि आपको पीड़ा कम मिले। जब हमें पता चल जाएगा कि आगे कांटे हैं राह में, तो या तो हम कुछ पैरों में पहन लेंगे या फिर हम कुछ सावधानियां बरत कर देखते हुए जाएंगे, तो हो सकता है कांटे कम चुभें या दर्द कम हो। यही कार्य ज्योतिष करता है। शनि देव का यह परिवर्तन, राशि परिवर्तन जो पार्ट 1 है, आपके लिए विशेष करके सावधानियां लेकर आया है, जिसमें कि मीन राशि 7.5, कर्क राशि ढैया, वृश्चिक राशि ढैया का प्रथम चरण। इन 3 राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बाकी राशियों पर भी मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, विशेष करके फाइनेंशियली तनाव या फिर रिश्तों में तकरार तनाव आ सकता है। इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। न्यायिक क्षेत्र में बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
तो ये रहा शनि के गोचर के 2022 के प्रथम चरण का, जिसमें शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। इसमें 5 जून से हालांकि वक्री अवस्था में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, लेकिन क्योंकि अपनी ही राशि में रहेंगे तो हमने इसको राशि परिवर्तन के हिस्से में नहीं लिया है। तो ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2020 तक शनिदेव के प्रभाव का एक सूक्ष्म आकलन, और जल्द आप सब स्नेह दीजिए, लाइव आकर आप सबसे 1 to 1 मैं चर्चा करूंगा। कमेंट करिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिससे कि जल्द ही मैं एक लाइव सेशन प्लान करूं और आप सबके क्वेश्चन को ले सकूं शनिदेव के इस राशि परिवर्तन में। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।